हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इजी व्लॉग्स। आई होप यू ऑल गाइस आर गुड एंड फाइन। तो उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो बाकी बैकग्राउंड पे आप वेदर देख सकते हैं। अगेन सुबह का टाइम है, तकरीबन 10-15 दिन बारिशें शो कर रहा है। आप सोच रहे होंगे हर टाइम मैं सुबह का व्यू दिखाता हूँ, रात का क्यों नहीं दिखाता। तो मेरी रूटीन ही कुछ ऐसी है कि मैं शाम को सो रहा होता हूँ और इस टाइम जाग रहा होता हूँ मॉर्निंग के टाइम। तो ये रूटीन है। बाकी वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा वीडियो किस बारे में है। तो मेक श्योर आप वीडियो पूरी देखें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। वैसे मुझे लग रहा है हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। अगर बारिश हो गई तो अंदर चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो मेक श्योर आप वीडियो पूरी देखें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। काफ़ी जो है चीज़ें मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मुझे एक तोहफ़ा आया हुआ है, मैं आपको वो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वो तोहफ़ा यही था कि मुझे फ़ाइन आया है NSW की तरफ से $316। तो मैं आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन हुई फ़ाइन की और क्या सिनेरियो है डिमेरिट्स पॉइंट का। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा गाइड करूँ डिमेरिट पॉइंट्स के बारे में। तो पहले मैं करता हूँ कैमरा सेट, वो वहाँ स्टैंड लगा है, कैमरा अच्छी जगह सेट करके तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखें। मेरे पास पड़ा हुआ है उस तरफ लेटर, मैं इंशाल्लाह लेटर भी आपको एंड पे दिखाऊंगा। तो लेटर में क्योंकि पर्सनल डिटेल्स हैं तो वो मैं हाइड कर दूंगा, बाकी स्पीडिंग वगैरह फाइन वगैरह मैं आपको शो करवा दूंगा। तो अगर अब पहली चीज़ मैं ये बात करूं कि अगर आपको यहाँ फ़ाइन होता है तो पुलिस अगर आपको रोकती है, तो मुझे पुलिस ने रोका था फिज़िकली। एक होता है कैमरा लगा होता है रोड पे साइड पे, तो मुझे कैमरे वाला फ़ाइन नहीं हुआ, मुझे पुलिस ने रोका था। पुलिस, तो अब अगर मैं बात करूं कि फ़ाइन हुआ कैसे, तो फ़ाइन हुआ ऐसे कि मैं सुबह जॉब फिनिश करके वापसी पे घर आ रहा था। तो घर के करीब ही था, तकरीबन 10 मिनट दूर होऊंगा मैक्सिमम। तो पुलिस वाला रोड जो था वो थोड़ा ऊपर था पहले और फिर स्लाइड करता नीचे था और 60 का जोन था। तो मैंने थोड़ी रेस दी क्योंकि चढ़ाई थी। और मैंने जब चढ़ाई चढ़ी तो मुझे सामने पुलिस वाला नज़र आया, लेकिन जब मेरी गाड़ी ड्रॉप की तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो तकरीबन 60 का जोन था और 77 मेरी स्पीड गन ने कैप्चर की। एग्जैक्ट स्पीड मेरी हाईएस्ट उतनी थी जितनी स्पीड गन ने कैप्चर की। तो मैंने देखा भी था पुलिस वाले को देख के मेरी स्पीड कितनी है, तो मेरी 77 ही स्पीड थी। और मैंने अचानक ब्रेक लगाई और पुलिस वाला काफ़ी दूर खड़ा था, उसने मेरी स्पीड बहुत दूर से कैप्चर की। तो ये है कि 1 किलोमीटर की रेंज थी, उसके आगे 80 का जोन था, सिग्नल के आगे 80 का जोन था। सिग्नल पे पुलिस वाला खड़ा था और सिग्नल पे ही उसने मुझे रोक के फाइन दिया। तो ये है कि अगर आपको पुलिस वाला रोकता है तो वो आपसे लाइसेंस मांगता है और फोटो आईडी मांगता है। अगर आपका लाइसेंस ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है तो फिर तो आपसे वो सिर्फ लाइसेंस ही मांगेगा, और अगर आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है तो फिर आपसे फ़ोटो आईडी भी मांगेगा। फ़ोटो आईडी और लाइसेंस की वो पिक्चर खींचेगा, आपको बताएगा कि ये कौन सा जोन था, आपसे क्वेश्चन वगैरह करेगा, आपका टेस्ट करेगा कि आप ड्रंक तो नहीं थे। तो उसने मेरे से पूछा कि ये कौन सा जोन था, आपको पता है? मैंने कहा जी मुझे पता है, 60 का जोन था। तो आगे से उसने कहा कि तुम 677 पे क्यों ड्राइव कर रहे थे? तो भैया आपका उड़ाता ही जा रहा था और फ़ाइन भी उड़ता हुआ ही आया। $316 फ़ाइन है, तो कोई चक्कर नहीं है। डिमेरिट्स का मसला होता है, फ़ाइन का तो इतना इशू नहीं है। तो फ़ाइन तो इंस्टॉलमेंट पे भी हो जाता है। तो मैं बताता हूँ इंस्टॉलमेंट का क्या प्रोसीजर है। तो उसने मुझे रोक के मेरे से लाइसेंस वगैरह डिटेल्स मांगी, मैंने प्रोवाइड कर दी। सिंपल, कोई बहस नहीं, कोई मैंने जस्टिफिकेशन नहीं दी क्योंकि मैं गलत था, मेरी स्पीड ज़्यादा थी। तो उसने मुझे कहा कि आपको 1 हफ्ते में लेटर आ जाएगा फ़ाइन का और 2 हफ्ते का आपके पास टाइम होगा पे करने का। अगर आप टाइम पे नहीं पे करेंगे तो $65 आपको एक्स्ट्रा पड़ेंगे ड्यू डेट की वजह से। तो फ़ाइन ये है कि आ चुका है। और अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो इंस्टॉलमेंट पे ऐसे है कि आपका जो लेटर आता है उस पर एक नंबर लिखा होता है, आपने उस नंबर पे कॉल करनी है और उनको कहना है कि मैं फ़ाइन इंस्टॉलमेंट पे करवाना चाहता हूं। तो वो सिंपली आपको बता देंगे। उनके 2 क्वेश्चन होंगे, आप फोर्टनाइटली करवाना चाह रहे हैं या वीकली करवाना चाह रहे हैं। तो आप वीकली पे भी करवा सकते हैं इंस्टॉलमेंट और फोर्टनाइटली पे भी करवा सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करवाते हैं तो आपकी मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट है वो $20 होनी चाहिए, इससे लेस वो एक्सेप्ट नहीं करते। आप $22-25 रख के
उसे कह सकते हैं कि आप इसकी इंस्टॉलमेंट बना दें, तो वो इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। आपके बैंक से डायरेक्ट डेबिट यानी कि ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे वीक के बाद या 14 दिन के बाद, जितना आप उसको बताएंगे कि मैं 14 डेज़ के बाद पे करना चाहता हूँ या 7 डेज़ के बाद पे करना चाहता हूँ। तो ये फ़ाइन वाला तो प्रोसेस ईजी है। अब अगर मैं बात करूँ डिमेरिट्स की, तो डिमेरिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे डिमेरिट्स हो रहे हैं 3। तो मैं पिक्चर भी एक साइड पे लगा दूंगा फ़ाइन की और डिमेरिट्स की, दोनों पिक्चर आपको साइड पे मिल जाएंगी। तो डिमेरिट की अगर मैं बात करूं तो मैं एक वेबसाइट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे तमाम डिटेल देख सकेंगे। अगर आपकी स्पीडिंग इससे ओवर हो, 10 से ओवर हो या 20 से ओवर हो या 30 किलोमीटर पर आवर से ओवर हो, तो आपको कितना फ़ाइन आएगा वो सारी डिटेल उस वेबसाइट में लिखी है। तो आप वो वेबसाइट विजिट करके डिटेल देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं डिमेरिट्स पॉइंट्स की, तो मेरे डिमेरिट उड़े हैं 3 पॉइंट और टोटल लाइसेंस पे होते हैं 13 डिमेरिट एनएसडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस पे। हाँ, अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे ड्राइव कर रहे हो गाड़ी, मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस था, उसने मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आपको ऑस्ट्रेलिया में कितनी देर हो गई है। मैंने कहा ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं और मेरा पहला फ़ाइन है, मुझे इससे पहले कभी फ़ाइन नहीं हुआ। मैं जो है हमेशा स्पीड लिमिट में ड्राइव करता हूँ। पुलिस वाले ने इस बात का कोई रिस्पांस नहीं दिया क्योंकि मैं गलत था, उसके पास प्रूफ था, उसके पास जो गन थी स्पीड गन, उसमें 77 मेरी स्पीड शो हुई थी। तो वो कोई बहस नहीं था करना चाह रहा। मेरे वैसे भी बहस करनी बनती नहीं है क्योंकि 60 का जोन था और मेरी स्पीड 77 थी। तो ये चक्कर है कि अगर आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है तो उस पर आपके जो डिमेरिट्स होते हैं वो काउंट होते हैं, लेकिन जब आप कन्वर्ट करवाते हैं एनएसडब्ल्यू वाले में, तो आपके जो डिमेरिट्स इंटरनेशनल लाइसेंस पे होते हैं वो कन्वर्ट होके आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस पे। लेकिन अगर आप लाइसेंस कन्वर्ट करवाते हो 3 साल बाद, अगर इंटरनेशनल लाइसेंस आप 3 साल बाद कन्वर्ट करवाते हो, तो वो डिमेरिट पॉइंट ऑटोमेटिकली 3 साल बाद रिमूव हो जाते हैं। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी फाइन होता है, आपके कोई भी डिमेरिट्स कटते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस पे तो उसी टाइम कट जाते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है तो जब आप कन्वर्ट करवाओगे फिर आपके लाइसेंस पे शो होंगे। और अगर ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस पे आपके 3 डिमेरिट कटते हैं या जितने भी कटते हैं, उसकी जो पीरियड ऑफ टाइम है वो 3 साल का है। वो 3 साल बाद जाके आपके पॉइंट्स आपको वापस मिलेंगे। तो ये 3 साल के लिए एक्चुअली पॉइंट होते हैं 13 पॉइंट। अगर फर्ज करें मेरे लाइसेंस को 2 साल हो गए हैं बने हुए, तो या 1 साल हो गया, अगर मुझे मेरे ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस पे 3 डिमेरिट आए हैं या 5 डिमेरिट आए हैं, तो वो क्लियर होंगे आफ्टर 3 ईयर। 3 साल का वेट करने के बाद मेरे लाइसेंस पे दोबारा 13 पॉइंट होंगे, रीन्यू हो जाएगा। और एक और चीज़, अगर 60 स्पीड लिमिट है और आप 90 पे जा रहे हैं, ओवर 30 किलोमीटर जा रहे हैं आप, और पुलिस वाला आपको पकड़ता है, आपकी स्पीड कैप्चर हो जाती है, तो स्ट्रेट आपका लाइसेंस सस्पेंड होता है 3 मंथ के लिए। अगर आप 30 किलोमीटर से ओवर जा रहे हैं स्पीड लिमिट के, तो अगर आप 45 से ओवर जा रहे हैं तो 6 मंथ के लिए आपका लाइसेंस सस्पेंड होता है। ये सारी डिटेल आपको उस वेबसाइट में मिल जाएंगी जो मैं तो ये सारा था एक लाइसेंस का प्रोसीजर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। बाकी मैंने भी लाइसेंस कन्वर्ट नहीं करवाया, तो मैं भी जल्दी लाइसेंस कन्वर्ट करवा लूँगा। मैं जब भी कन्वर्ट करवाऊंगा अपना इंटरनेशनल लाइसेंस, तो आपको लाजमी बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर है जब आप कन्वर्ट करवाते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस को ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस पे। तो एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए 10 साल हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव करते ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस पे, और आपका पहला फ़ाइन आया 10 साल बाद, और वो भी फ़ाइन आपकी 10 किलोमीटर ओवर स्पीडिंग के अंडर है। लाइक अगर स्पीड का जोन 100 है और आप 110 से नीचे नीचे आपका फ़ाइन आया है ओवर स्पीडिंग का, तो आप अपील करके वो फ़ाइन रिमूव करवा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका 10 साल कोई फ़ाइन नहीं रहा, तो आप अपनी प्रोफाइल को अच्छा रखने के लिए पहली दफ़ा एक मरतबा अपील कर सकते हैं आफ्टर 10 ईयर, अगर आपका कोई फ़ाइन आता है। और ये भी एक ही दफ़ा होता है। और अगर आप एक दफ़ा उन्हें अपील करके कैंसिल करवा लेते हैं, तो जब सेकंड टाइम आप ओवर स्पीडिंग करके आपको फ़ाइन आएगा, तो वो फिर आपको पे करना ही पड़ेगा। और वो फिर अच्छा खासा फ़ाइन आएगा क्योंकि आपने पहला फ़ाइन अपील करके क्लियर करवाया होगा। तो काफ़ी लोग हैं जिनको 10-10 साल भी हो गए हैं, जो सिर्फ 5 मिनट ड्राइव करके जॉब पे जाते हैं, 10 मिनट ड्राइव करके वापस आते हैं, 5-7 मिनट। तो उनको काफ़ी देर भी हो गई है, जिनको फ़ाइन नहीं होता 10-10 साल भी। तो आई होप कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। थैंक यू।